नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कागजों में दौड़ रही बाड़ी नगर पालिका की शहरी रोजगार गारंटी योजना, कार्यस्थल पर नहीं हुई मस्ट रोल शुरू। 150 पंजीकृत लोगों में मिले 2 से 4 लोग। नगर पालिका जेईएन ने योजना में फर्जीवाड़े की शिकायत को लेकर किया निरीक्षण में परशुराम धर्मशाला व बसेड़ी रोड पर नदारद मिले श्रमिक व मेट। अनुपस्थित श्रमिक व मेटों के खिलाफ नगर पालिका जेईएन कैलाश शर्मा द्वारा कही गई है कार्यवाही की बात। हमारे शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत में राणा खां से पुलिया तक आज 16 तारीख से मस्टोल प्रारंभ होनी थी। इसके 80 लोगों की यहाँ पे मस्टोल जारी की है हम लोगों ने। 8 मेट हैं और 80 लेबर के हैं। यहाँ 2-4 लोगों को छोड़ करके यहाँ कोई नहीं मिला है। सारे लोग अपने गायब हैं यहाँ से और कोई काम भी होना नहीं पाया गया है। इनके खिलाफ भी आज नगर पालिका प्रशासन नोटिस जारी करेगा। आपने कहाँ निरीक्षण किया है? मैंने परशुराम धर्मशाला से वो जो दूसरी पहली मस्टोल उधर चल रही है, दूसरी यहाँ चल रही है, दोनों जगह निरीक्षण किया है। दोनों जगह पर कहीं वहाँ तो कोई मिला ही नहीं। यहाँ 2-4 लोग मिले हैं बस, और सब अपने अपने घर चले गए। पता नहीं कहाँ गए हैं। काम किसी का होना नहीं पाया गया है। बताएं। यह परशुराम धर्मशाला से पुष्पेंद्र जी के मकान तक 70 आदमी की मस्टोल चल रही है शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। आज मौके पर हम आए तो यहाँ पर एक भी आदमी न तो मेट उपलब्ध है न लेबर उपलब्ध है, और इसमें ये लोग अनुपस्थित हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नगर पालिका प्रशासन द्वारा इनको नोटिस जारी किए जाएंगे। बछरावा रायबरेली से कस्बे के पूर्वी छोर पर स्थित तली में भारी संख्या में मिली आयरन की गोलियां क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। घटनाक्रम के अनुसार 16 नवंबर को पूरे क्षेत्र में एक चर्चा फैल गई कि कस्बे के पूर्वी छोर पर स्थित नहर के अंदर भारी मात्रा में आयरन की गोलियां, जिनकी एक्सपायरी तिथि 2023 है और कुछ की 2025 भी पड़ी हुई है, किसी के द्वारा नहर में डाली गई हैं। यह सुनते ही उक्त स्थल पर लोगों का हुजूम लग गया। मेडिकल लाइन से जुड़े कुछ लोगों ने दवा को देखकर बताया कि यह दवाएं सरकारी अस्पताल में प्रसूताओं को वितरित करने के लिए सरकार द्वारा भेजी जाती हैं। संबंधित अधिकारी मौन हैं। अभी तक आपने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक 1 या 2 शादियां सुनी होंगी, लेकिन यूपी के जालौन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ का रहने वाला एक शख्स पेशे से डॉक्टर है, लेकिन अपनी हरकतों को लेकर उसने सारी हदें पार कर दी। जालौन के रेंडर थाने के रहने वाले राजवीर ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शादियां की। इसके अलावा चौथी महिला से भी अवैध संबंध है। ऐसा आरोप मध्य प्रदेश की रहने वाली उसकी तीसरी पत्नी ने लगाया है। डॉक्टर की पत्नियों की कहानी इतनी उलझ गई कि इसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए भी सरदर्द बन गया है। फिलहाल डॉक्टर की तैनाती कानपुर देहात के पुखराया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। बता दें कि पूरा मामला जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश की रहने वाली युवती सपना का विवाह 5 फरवरी 2022 को हिंदू रीति रिवाज के साथ जालौन के रहने वाले डॉक्टर राजवीर पुत्र रामभूषण के साथ हुआ था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से उसने सपना के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। 8 महीने बीतने के बाद जब सपना के सब्र का बांध टूटा तो उसने थाने में तहरीर देते हुए उसने अपने पति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। इतना ही नहीं, सपना के मुताबिक उसके ससुराल वालों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। बात विवाद ज्यादा बढ़ा तब पता चला कि डॉक्टर पहले से ही शादीशुदा है और उसने अपनी पहली पत्नी को इंजेक्शन देकर मार दिया। यह बात उसने मारपीट के दौरान बताई थी। इसके अलावा डॉक्टर का महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाने का किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। सपना ने पुलिस की एफआईआर कॉपी एसपी को देते हुए बताया कि डॉक्टर के ऊपर शाहजहांपुर में भी एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। उस डॉक्टर ने मैरिज साइट से एक बैंक मैनेजर लड़की को जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने उस महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में पोस्ट करने की धमकी देकर उससे रुपए की मांग करने लगा। सपना के मुताबिक जब डॉक्टर की प्यास नहीं बुझी तो उसने चौथी औरत से संबंध बना लिए। सपना का कहना है कि इस फर्जी डॉक्टर को कानून से सजा मिलनी चाहिए। सपना ने पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि डॉक्टर के पिता ने मेरी मुंह बोली मामी का भी रेप किया है। वहीं पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि रेंडर थाना क्षेत्र का मामला है और कोर्ट में विचाराधीन है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। पीड़ित की मामी के साथ रेप को लेकर भी तहरीर प्राप्त हुई है, जिसकी जांच कराकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्या मामला है? आप यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं। हम यहाँ सर 2-3 बार आ चुके हैं, यहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए ये सपना है, डॉक्टर की पत्नी है, जो हमारी रिश्ते में भानेज लगती है।
इसी ने हमें बुलवाया था। तो हम 24 तारीख को ठीक दीपावली को आए थे। तो कहाँ उस जुगराजपुर उसने मेरे साथ गलत किया है, उसी कारण हम यहाँ फिर रहे हैं। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसने? नीलू ने। कौन है ये डॉक्टर का पिता है। तो आपने पहले क्या पुलिस से शिकायत नहीं की इसकी? 24 तारीख से बराबर हम कर रहे हैं, प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या गलत किया? उसने मेरे साथ रेप किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। मैं एमपी से हूँ। मेरी इधर जालौन में डॉक्टर के साथ शादी हुई थी। वो डॉक्टर क्या है, फ्रॉड है। उसने पहले से 4 शादी कर रखी हैं और उसके ऊपर काफ़ी केस चल रहे हैं। अभी एक 76 का भी केस है। ये सब मुझे उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था तो उसने अपने मुंह से सारी बातें मुझे बताई थी। और उसके बाद वो मेरी मारपीट की थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी, जिसमें मेरा हाथ भी टूट गया था और उसने चाकू भी लगा दिया था इधर। उसके बाद मैं यहाँ से चली गई। फिर मैंने कंप्लेन की आके, तो कंप्लेन पे अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं गांव में जाके रहने लगी। गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उन लोगों ने लगा दिए हैं, मारने की धमकी देते हैं। गांव में मैं रह रही थी, जुगराजपुरा में मैं अकेली थी। तो सास ससुर आए, एक दिन उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ। मैं अकेली थी इसलिए मैंने इनको बुला लिया। ये मेरी मुँह बोली, मैं इनको मामी मामी बोलती हूँ, इनको बुला लिया था मैंने। तो वो लोग बोनी करने के लिए आए थे। खेती का समय चल रहा था। 24 तारीख को दीपावली वाले दिन मेरे ससुर जी ने मामी जी के साथ गलत किया। तो आपने क्या पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? जी हाँ, हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 को शाम को ही हम गए थे रेडर थाने में। दरोगा जी ने भगा दिया था वहाँ से। फिर हम लोग गए थे झांसी डीआईजी के पास। डीआईजी ने एसपी साहब के पास आने के लिए बोला। एसपी साहब ने सीओ साहब के पास जाने के लिए बोला। उनके पास भी गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस दिन से हम लोग घूम रहे हैं। क्या चाहती है? हम इंसाफ चाहते हैं, इस पर कार्रवाई हो। सर, एक महिला ने शिकायती पत्र दिया है, आरोप लगाया कि उसके पति जो डॉक्टर हैं उन्होंने 4 शादियां की हैं और उसके साथ मारपीट भी की है, घर से निकाला है। और एक महिला ने शिकायती पत्र दिया है कि उसके ससुर ने उसके साथ गलत काम किया। क्या पूरा मामला है? ये जो प्रकरण है, जो महिला की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने पति के खिलाफ, जो डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया था, जिसकी विवेचना महिला थाना जालौन से हुई थी। विवेचना में साक्ष्य पाए जाने के बाद इसमें आरोप पत्र लग चुका है। आरोप पत्र इस समय माननीय न्यायालय में है। प्रकरण वहाँ विचाराधीन है। जो दूसरा प्रकरण आप कह रहे हैं कि जो ये पत्नी है, इन्होंने अभी एक शिकायत करी है कि इनकी जो मुंह बोली बहन है, उनके साथ उनके पति के ससुर ने बदतमीजी की है और काफ़ी और आरोप भी हैं उसमें। तो उस प्रकरण की जांच कराई जा रही है। अगर आरोप सत्य पाए जाएंगे तो अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के नगरा नगर पंचायत में 151 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे गोरखपुर सांसद रवि किशन एवं उनके साथ गोरखपुर प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया गया। जहां सांसद रवि किशन ने कहा कि 151 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। नगरा नगर पंचायत पहली बार बनी है, यह एक इतिहास हुआ है। एक छोटा कस्बा एक नगर पंचायत बन रहा है। वहीं मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव पर कहा कि देखिए, पिछली बार नेताजी 90,000 वोट से जीते थे। उस समय बसपा सपा मिलकर साथ लड़ी थी। मैनपुरी भी जीत रहे हैं और रामपुर में चुनाव हो रहा है, हम लोग वो भी जीत रहे हैं। दिल्ली में हुई घटना पर कहा कि मैं कुछ भी बोलता हूं तो वायरल हो जाता है। मैं सभी माता पिता से बोलूंगा कि अपने बच्चों और बेटियों के दोस्त बनो, बचपन से ही उनको समझा दो, उनके साथी बनो, उनके मन की बात जानो, किसी को बहकने ना दो। लव जिहाद पर सरकार की बहुत कड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप लोग इससे बचें और उस लड़के को मैं मांग करता हूं कि फांसी हो। वहीं धर्मेंद्र सिंह निकाय चुनाव पर कहा कि जिस तरह बीजेपी विधानसभा में लड़ी थी, उसी तरह निकाय चुनाव में लड़ेंगे। निकाय चुनाव नजदीक आ गया है और सब बीजेपी किस तरह से इसकी रणनीति बना रही है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास हो रहा है, पूरे दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह विकास के साथ साथ आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम
और कानून का राज स्थापित हो रहा है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अपना आशीर्वाद देती है, उसी प्रकार निकाय के चुनाव में भी यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दी। तो जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ उस तरह से नगर निकाय के चुनाव में भी बीजेपी उतरेगी क्या? बिल्कुल सर, नगर निगम के हर चुनाव में, चाहे वो नगर पंचायत के हों, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे नगर निगम के हों, चाहे वार्ड के हों, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट। देखा जा रहा है कि गुजरात में भी चुनाव और हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन विपक्ष पूरा एकजुटता होकर और दमदारी के साथ वहाँ चुनाव लड़े। क्या बीजेपी भी इस बार भी अपना वो गढ़ बचा पाएगी? देखिए, मोदी जी आज केवल देश में ही नहीं, दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। दुनिया में भारत को गौरवशाली अतीत के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सभी दलों ने उत्तर प्रदेश में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे और सबने देख लिया कि जनता का आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी के साथ है। इसी प्रकार देश के अंदर कोई भी षड्यंत्र अब नहीं चलने वाला है। सभी लोग मन बना लिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। हर चुनाव हम सब, चाहे वो हिमाचल के चुनाव हो, चाहे गुजरात के चुनाव, प्रचंड बहुमत के साथ 151 लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था और मैं अनिल सिंह जी, विनय सिंह जी को धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ नगर पंचायत पहली बार बनी। ये इतिहास से हुआ है। यहाँ पर विकास की गंगा यहाँ बने। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी का सपना पूरा हो कि पूरा एक छोटा कस्बा भी एक आज नगर पंचायत बन रहा है और वहाँ पर एक उसको एक अपनी आइडेंटिटी मिल रही, पहचान मिल रही। बहुत बड़ा दिन था आज का नगरा की समस्त धरती के लिए। मैं इनको धन्यवाद। ठीक है यार। और जिस तरह से आज आपने शिलान्यास किया, कितने की लागत से ये शिलान्यास है? कितना लगन? 12 करोड़ रुपया पूरा लगन। जी, देखा जा रहा है कि मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में मैनपुरी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और लगातार वहाँ से मुलायम पिछली बार नेताजी 90,000 वोट से जीते थे मात्र उस टाइम पर, क्योंकि बसपा सपा साथ लड़ी थी। इस बार मैं आप लोगों को घमंड से नहीं, पूज्य महाराज जी भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग फिर मैनपुरी भी जीत रहे हैं हम लोग, और वह रामपुर में भी चुनाव हो रहा है, हम लोग वो जीत रहे हैं। जी, देखा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से एक कांड हुआ कि एक लड़की को 35 टुकड़े काट कर फेंक दिया गया और उसके बाद एक लखनऊ में भी लव जिहाद का मामला है और 4 मंजिले से उस लड़की को उठाकर फेंक दिया गया। क्या कहना चाहिए? मैं समस्त लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो वायरल हो जाता है, मैं कंट्रोवर्सी में कुछ बोलता हूँ तो वायरल होता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके सभी माता पिता से बोलूँगा, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों के दोस्त बनो, बचपन से उनको समझा दो, उनके साथी बनो, उनके मन की बात जानो, किसी को बहकने ना दो। लव जिहाद पर सरकार की बहुत कड़ाई है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप लोग बचें इससे, और ये गलत है। किसी को भी नाम बदल करके आप फंसाते हैं और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, ये दुखद है और ये इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस लड़के को मैं मांग करता हूँ फांसी होनी चाहिए। ठीक है सर। जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा की तैयारी बैठक जिला कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। जिलाध्यक्ष वर्मा ने दायित्ववान पदाधिकारियों को कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार 4 साल तक कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार में डूबी रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसान कर्ज माफी के झूठे वायदों से जनता को गुमराह कर सत्ता में काबिज हुई थी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रत्येक जिले में जन आक्रोश यात्रा की योजना बनाई है, जिसके तहत धौलपुर जिले में भी प्रत्येक विधानसभा में प्रभारियों को जिम्मेदारी देकर जन आक्रोश यात्रा की प्रभावी रूपरेखा बनाई गई है। यात्रा के जिला संयोजक पंडित किशन चंद्र शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और मेहनत के दम पर राजस्थान में नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य पंडित विशंभर दयाल शर्मा एवं जन आक्रोश यात्रा के सह संयोजक जयवीर पोसवाल ने भी विचार व्यक्त किए। बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक और जिला महामंत्री सुखराम कोली, पूर्व विधायक रानी कोली, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, सुरेश कौशिक, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, विस्तारक संभाग प्रभारी राजवीर सिंह राजावत, वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र सिंह राजौरिया, हरिनिवास प्रधान, जिला उपाध्यक्ष नागविंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भूपेंद्र घुरैया, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह, राजाखेड़ा विधानसभा सह प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा सहित बड़ी संख्या में दायित्ववान पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जुड़ना है और इस आंदोलन को बृहद रूप में हमें सफल बनाना है। अब किस तरह से बृहद रूप में हमें सफल बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने ऊपर आज यहाँ से दिमाग में लेके जाना है कि हमें क्या योजना बनानी है, किस तरह के कार्यकर्ताओं को हमें जोड़ना है, किन लोगों को हमें जोड़ना है, किन सामाजिक वर्गों के लोगों को जोड़ना है,
क्योंकि ये कार्यक्रम अब तक जैसे आंदोलन अपन ने किए, ये हम सबके ध्यान में आना चाहिए। प्रकोष्ठों के भी हमारे यहाँ पे अध्यक्ष संयोजक बैठे हैं, मोर्चों के भी हैं और सारे दायित्ववान जिले के भी कार्यकर्ता बने हैं। ये कार्यक्रम केवल और केवल कार्यकर्ता आधारित नहीं रहे, ये कार्यक्रम जनता आधारित हो। इसमें जनता के लोग, सभी वर्गों के लोग इनमें जुड़े, उनको ये लगे कि हाँ वास्तव में जो इस समय कांग्रेस की सरकार है वो किस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, किस तरह से कुशासन उनका है, किस तरह से जंगल राज इसमें राजस्थान में व्याप्त है। ये 3 मुद्दे हमारे इस आक्रोश यात्रा के रहेंगे। उनमें सारे कुछ आ जाते हैं, जैसे अभी माननीय मोहम्मद दयाल जी भट्टाचार्य ने बताया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो हित के कार्य है वो रखनी है, जनता के बीच जो अहित के कार्य है वो रखनी है। तो इन सारी योजनाओं को हम बना के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस सूचना को पहुँचा सकें, उस तरह की कार्य योजना बनाकर हमें मंडल की कार्यसमिति की समायोजन करना है। तो एक तो मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो 3 बिंदु हैं अपने कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार, ये 3 बिंदु आप नोट कर लेना। कांग्रेस का कुशासन राजस्थान में और जंगल राज में किस तरह से जंगल राज स्थापित हुआ है यहाँ पे राजस्थान के अंदर वो, और भ्रष्टाचार, क्योंकि ये 3 ऐसे मुद्दे हैं कि इनमें सारा कुछ आ जाता है, चाहे तो वो किसानों के वो हो, योजनाओं के ऊपर हो। फिलहाल से इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।